शादी तक नहीं की उस बच्चे ने, बोले मैंने अपने देश से शादी करनी है। ये था शहीद भगत सिंह। किसने बनाया? एक इंसिडेंट ने। कौन से इंसिडेंट थे? जो औरों के लिए बुरा था, उसने एक शहीद भगत सिंह का काम किया। तो इंसिडेंट बुरा या सही नहीं होता, आपका नजरिया उसको सही और बुरा बना देता है। इंसिडेंट होता है जो हो चुका है। नेक्स्ट क्या किया था? उनको कोई शौक नहीं था देश को आजाद कराने का, लेकिन फर्स्ट क्लास कोच में ट्रेन में बैठे थे और उठा के बाहर फेंक दिया, धक्का मार के चलो निकलो। स्टेशन पे गिर गया बंदा और खड़ा होकर बोला आपने मुझे ट्रेन से धक्का मारा है, मैं आपको अपने देश से धक्का मारूंगा। आप बात को समझिए, ये भी इंसिडेंट था और कई लोगों को पटका था, कई लोगों को बुरा लगा, लेकिन जो रिएक्शन आना चाहिए, जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए घटना का, वो हुआ नहीं। ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट गौतम बुद्ध जानते हैं, राजा का बेटा, दुनिया के संसार के सारे सुख के चमकते हैं। बस बाहर निकले, एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, एक बुजुर्ग इंसान को देखा और उनको फ्यूचर पता चल गया, जिंदगी ऐसी ही है जो उनको पता नहीं था। हम रोज देखते, उन्होंने एक ही बार देखा, पहली बार, और पूरा रास्ता वो आदमी भगवान बन गया। भाई साहब भगवान बन गया किसी वजह से। इंटरप्रिटेशन ही तो किया, और क्या किया? वही लाश औरों के सामने में तो जा रही थी, लेकिन एक को भगवान बना दिया और एक को नॉर्मल देख के वो चला गया। जय हिंद। जानते हो इनको? 5 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। एक्ट्रेस थी, हीरोइन, बड़ी खूबसूरत थी। जब उनको ये बड़ा फेस होने का रोग नहीं लगा, थायराइड जैसे कोई बीमारी थी। जब हीरोइन थे तो विपक्ष की नेता बनी थी, उनके गुरु एक्सपायर हो गए और विपक्ष के नेता की हालत क्या होगी आपको पता है? विधानसभा में हंगामा हुआ और उस हंगामे में उनकी साड़ी भी खींची गई, उनको नीचे गिराया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। एक महिला को कोई अगर मना भी कर देता है कि नहीं ये सब धंधे लेके मेरे घर पे बना है, ऐसा सब लेके, तो डेमो की सोफे के नीचे डाल देती, अब नहीं करोगी, जिंदगी में नहीं करूंगी, ईगो पे दे देते। हाँ इतना बड़ा बंदा वो नहीं समझ रहा है, आपको समझ रहे हो ना? वो कैसे आपका भविष्य डिसाइड कर सकता है? विधानसभा में जब एक घटना हुई तब वो खड़ी हुई, साड़ी पहनी और बोला आज के बाद जब भी यहाँ पे पैर रखूंगी चीफ मिनिस्टर बन के रखूंगी। सरकार गई, उसका राज आया और जब तक जिंदा थी तब तक सीएम बनते रहे। इंटरप्रिटेशन बहुत बुरा हुआ था उनके साथ, लेकिन रिएक्शन क्या है? घटना प्रॉब्लम नहीं है, घटना के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या है ये मायने रखती है। इसलिए याद करो वो सारे बहाने अपने जिसकी वजह से आप नीचे बैठ रहे हो, उसी बहानों को ताकत बढ़ाओ, उसी बहाने पे बताओ कि यार ये हुआ था, कल हम कहीं आ रहे थे, तो सर कि हमारे लीडर के पास मोटिवेशन नहीं है, तो लीडर के नीचे उनसे डबल पे चेक ले रहा है। मेरे को ऐसे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए कि हमारी टीम में कोई हमारे से बड़ा चेक ले रहा है, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए? कोई बाहर वाला को भरोसा दो, ठीक है वो कमाता है, वो कमाता है, ये तो तूने पैदा किया वो कमाता है, और फिर भी अगर तू नहीं कमा सकता तो तूने अपने दिमाग को कैसा बना के रखा है भाई साहब? समझ रहे हो? देखो मैं आपका भाई हूँ, मैं आपको अच्छा लगाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपकी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए आया हूँ। तो मेरे शब्द कहीं हार्श हो, क्रूर हो तो मुझे पहले से माफ कर देना, और माफ ना कर पाओ तो जो हो सके वो कर लेना। मैं निधि जी को कॉल करूंगा। ये जानते हो ये लेडी का नाम है विल्मा रोजर्स। इनकी पढ़ाई जरूर करना चाहिए उनके एक बार। ये वो महिला है जिसको बचपन से बोला गया कि जिंदगी में पैसा के बिना चल नहीं पाएगी, उसको सपोर्ट चाहिए था क्योंकि ये पोलियो ग्रस्त महिला थी।
ये बचपन की फोटो है इसकी, यही महिला है। ओलंपिक के अंदर 4 गोल्ड मेडल जीते 1960। कैसे पॉसिबल है? जिसे डॉक्टर ने सर्टिफाइड कर दिया था कि ब्रेस्ट के बिना चल नहीं पाएगी, उसकी हिम्मत और मेहनत दो शब्द हमेशा याद रखना। कौन सा? हिम्मत, मेहनत। हिम्मत, 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 ये दो शब्द हमेशा याद रखना। माँ को बोला कि माँ मैं ब्रेस्ट के बिना चलना चाहती हूँ। उसकी माँ की मोटिवेशन, बेटा इंसान की हिम्मत और ऊपर वाले की रहमत कोई भी नहीं ला सकता। निकाल दिया, गिर गई, खड़ी रही, गिर गई, खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही, खुश हो गई, चलना चालू किया, गिर गई, चलना चालू किया, फिर गिर गई, चलना चालू किया, धीरे धीरे चलने लगी। अब जब धीरे धीरे चलने लगी, वापिस माँ के पास गई। दुनिया का सबसे बड़ा सवाल किया है, जब ये बोलता हूँ ना, मेरे रोड पे खड़े होते जो उस लड़की ने अपनी माँ से तो पूछा था, मैं आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा सवाल मानता हूँ कि माँ पूछा नहीं था, बताया था, माँ मैं दुनिया की सबसे फास्टेस्ट रनर बनना चाहती हूँ, जो भी ठीक से चल नहीं पा रही है। जीत हमेशा 2 बार होती है। जीत हमेशा 2 बार होती है। एक आपके दिमाग में और दूसरी किसी में। और प्रॉब्लम ये है हमारी जीत दिमाग में नहीं होती, तो किसी के प्रॉब्लम होती है। 13 साल तक, 7 साल से लेकर 13 साल तक स्कूल में आके पढ़ा दौड़े, 13 साल तक आखिरी नंबर, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। यहाँ तो 10 लोगों ने मना कर दिया, घर पे बैठ गए, घर वालों ने कुछ कर दिया, अकेले घर पे बैठ गए, अप्लाई ने फोन नहीं उठाया, घर पे बैठ गए, अप्लाई ने कुछ बदतमीजी से बात कर ली, घर पे बैठ गए। सारा जिंदगी हमारी, सपने हमारे, और घर पे बैठा कोई और डिसाइड करेगा। हाउ दिस पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं करती। आखिर पर आते आते एक पहला नंबर आया, फिर एक अच्छा कोच मिला, जहाँ चाह मारा, उस कोच ने उसकी जिंदगी को संवारा। और रेस्ट इज हिस्ट्री, आप गूगल कर सकते हो, मेरे नाम है। और 4 से 5 स्वर्ण पदक जीते थे ओलंपिक के अंदर, वर्ल्ड की फास्टेस्ट रनर नॉर्मल दौड़ के अंदर। अब्राहम लिंकन, जैसे हमारे वहाँ महात्मा गांधी की फोटो है नॉट के ऊपर, फॉरेन कंट्रीज में डॉलर में किसकी फोटो है? अब्राहम लिंकन की। इनकी लाइफ में गांधी का बॉस 9 साल में माता जी गुजर गई, जिसके साथ शादी होने वाली थी, फियांस वो मर गई। पहले गर्लफ्रेंड थी, वो छोड़ के चली गई। बिजनेस किया, बिजनेस में फेल, दूसरा बिजनेस किया, उसमें फेल, नौकरी की, नौकरी से निकाल गया, जूते सीने का भी काम किया। वो आदमी समाज सेवा में आया, तो क्या इलेक्शन जीत जाएगा वो? नहीं जीता। एक इलेक्शन नहीं हारा, 2 नहीं हारा, 3 नहीं हारा, 5 नहीं हारा, 10 नहीं हारा, 14 से 15 इलेक्शन हारा। उसके बाद राष्ट्रपति बने। किसी पत्रकार ने पूछा कि सर आपको डर नहीं लगा, आप 15 बार हार चुके थे, एक और बार हार जाओगे? और इसे उन्होंने कहा, बेटा जीत मेरी मंजिल थी और हार मेरा रास्ता। जीत मेरी मंजिल थी, हार मेरा रास्ता था। यहाँ तो हम एक मुंगी पड़ती है, घर पे बैठ जाते हैं, एक ट्रेन लगता है, घर पे बैठ जाते हैं। नहीं भाई, ऐसे जिंदगी नहीं चलेगी आज तो ये अब्राहम लिंकन का है। नेक्स्ट सुधा चंद्रन, जानते हो आप इनको? शी इज द एक्ट्रेस एंड शी हैव लॉट्स ऑफ मनी, टीचर शोहरत पैसा सब कुछ। नाचे गले फिल्म आई थी जिसमें बहुत सारे अवार्ड और अपने नाम किए। बात ये नहीं है, बात ये है कि उनका पैर
कट चुका है एक्सीडेंट की वजह से। पैर कटने के बाद एक आपको स्टेशन के सामने लोग मिलते हैं कि 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो। कुछ लोग नहीं कटाए करके ऐसे मार देते हैं और फिर 20 रुपया मांगते हैं। और इनका कटने के बाद ये चाहती तो घर में व्हील चेयर में बैठ सकती थी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, अब मेरी लाइफ खत्म हो गई। एक बात याद रखना दोस्तों, पैरों से हमारा जीवन चलता है, आंखों से अंधा होना चलता है, कानों से बहरा होना चलता है, हर जगह की अपाइस्ता चलती है, लेकिन जिस दिन सोच में अपाइस्ता आ गई वो आदमी खत्म। और दुख की बात यह है कि समाज के अंदर 70% लोग सोच की अपाइस्ता से चल रहे हैं। नेक्स्ट, अब्दुल कलाम साहब, द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक आदमी है जिसका कोई बुरा नहीं बोला। कैसे लगेगा? वो कहना जहाँ पास से ऊपर आया है। आपने कभी सुना कि अब्दुल कलाम को कोई गाली दे रहा है? कभी नहीं सुना होगा। आप दूसरे व्यक्ति लाके दिखा दो जिसको किसी गाली कर रही है। कोई धर्मगुरु होगा तो कोई गाली नहीं होगी। गरीब बच्चों का बेटा, पैसे नहीं थे, स्ट्रीट लाइट में जाके पढ़ते थे, दिया बत्ती करके पढ़ते थे, न्यूज़पेपर डाल के अपनी पढ़ाई पूरी की, और फिर देखा पायलट बनना चाहते थे, तो नहीं बने, फेल हो गए पायलट। अगर हमें बोले कि गांव से इसलिए पढ़ने नहीं पाया, ये गांव से थे, अगर बोले गरीब थे इसलिए पढ़ने नहीं पाया, ये गरीब थे। आपको मैं बता दूं, मैं जो पहली आते ही बोला था ना ट्रेनिंग के सेशन में कि जिसको करना होता है ना वो किसी भी हाल में करके चला जाता है, और जिसको नहीं करना तो उसके 100 नखरे होते हैं। इसलिए हम नखरों में आते हैं या करने वालों में आते हैं, ये हमें डिसाइड करना है। और अगर हम नखरे वालों में आते हैं तो आज का दिन हमारे जीवन का नखरे बताने में आखिरी दिन होना चाहिए। तभी तो मतलब है अगर हमारे अंदर से बदलाव नहीं आता, कोई कितनी बार आपको आके मोटिवेट करेगा, आपको क्यों समझ में नहीं आता कि जिंदगी आपकी है, परिवार आपका है, तो कोई बाहर का आके क्यों मोटिवेट कर रहा है? रास्ता आपके सामने पड़ा है और इतने सारे लोग कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? What you want? अभी तक का जो सेशन था वो आपके दिमाग को ट्रेन करने में था, जिसको बोलते हैं माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब ये होता है जब भी मैं कुछ बड़ा सोचूं तो डरूं नहीं, जब भी मैं कुछ बड़ा सोचूं तो मुझे अच्छी लेवल लगना चाहिए कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। क्या अभी आपको लग रहा है कि आप उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं? लग रहा है? तो अब सवाल ये आता है कि क्या चाहिए आपको? सोचना पड़ेगा, राइट? मैं बता रहा हूँ कि जो नॉर्मल इंसान सोचता है नेक्स्ट शादी के लिए पैसे चाहिए, हमारे आदमी को बच्चों की शादी के लिए भी पैसे चाहिए, नेक्स्ट पढ़ाई के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। आज कई लोगों के बच्चे इतने ब्रिलियंट हैं ना, फिर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर वो क्षमता है, वो IAS IPS बन जाए, लेकिन बापू का सपोर्ट नहीं है। मैं कुछ नहीं करूँगा, तुझे जो करना है तेरे हिसाब से कर। क्या करेगा वो 18 साल का बच्चा? बापू ने अपनी जिम्मेदारी हटा दी। नेक्स्ट, अच्छा घर चाहिए। भैया हम जानवर थोड़ी है, हमें अच्छा घर चाहिए, और अच्छा घर अच्छी जिंदगी ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्यों नहीं चाहिए? नेक्स्ट, पूरी दुनिया घूमना, वैकेशन को एंजॉय करना, दुनिया की हर खूबसूरती को टीवी में नहीं, मोबाइल में नहीं, पर्सनल एंजॉय, वो भी बिना सोचे कि पैसा कितना होगा। उसको
खूब सारा बैंक बैलेंस, कहीं भी इमरजेंसी में पैसा खर्च करने में भी प्रॉब्लम ना हो, यूज करने में भी प्रॉब्लम ना हो, इन्वेस्ट करने में भी प्रॉब्लम ना हो, और रिटायरमेंट के बारे में भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, अच्छी गाड़ी। नेक्स्ट, चेरी। ये सब जानना है तो हमें लोगों के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा हो गया है तो लोगों के बारे में सोचना चाहिए। तो ये है बेसिक रिक्वायरमेंट। लेकिन इंसान को अगर कुछ समझ में नहीं आता तो इतना तो हर कुत्ते को, गधे को, गाय को, भैंस को सबको समझ में आता है, ये वैसी बात है, राइट? ओके, हमें जो चाहिए, हमें जो चाहिए वो कहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे? चिंता को क्या है, जाते संदेह हम। नेक्स्ट, आपको जो चाहिए वो कहाँ से होंगे? एक मिनट पर चाहिए कि ये चोरी करना, और डेफिनेटली हम अच्छे इंसान हैं, हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि चोरी करके कमाएं, राइट? और जो कर रहे हैं उसको भी रोकेंगे अपनी लाइफ में। ये हमारा काम, बिहार का मतलब बदलाव। और खराब हो गया, और खराब हो गया। अच्छा जो बात, देखो ये स्लाइड मुझे पता है क्या है, मैं ये बोल देता हूँ। चोरी करके नेक्स्ट करो, ये वीडियो बहुत लंबी है, आप लोग तैयार हो सीखने के लिए? वो तो नहीं, पहले छुट्टी निकले कर रहे हैं। बहुत कुछ हमें सीखना है, बहुत कुछ, बहुत कुछ। ये तो अभी आपने 10% नहीं सीखा। इतने बड़े सब्जेक्ट आएंगे तो आपको झिंझोड़ के रखेंगे, आपको चेंज, आपके ब्लड जितना बह रहा है ना, वो पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव बनेगा। कितना घटना है जॉब से, आपको लगता है जॉब से सारे सब्जेक्ट पे होते हैं? नहीं, भैया कभी टाइम नहीं लेना तो आईएएस आईपीएस की तनख्वाह भी गूगल कर लेना, कितनी होती है? नहीं सुना, हम जितना टैक्स भरते हैं ना, उसमें 2 आईएएस की सैलरी होती है। और जीएसटी मिला तो 4 आईएएस की सैलरी होती है, 5 आईएएस की सैलरी होती है। क्योंकि इनकम टैक्स हमारा 30% शेयर में आता है, 1.5 करोड़ कमाते हैं। अगर 50 लाख भी खर्चा होता है तो 1 करोड़ के ऊपर 30 लाख रुपए लगते हैं इनकम टैक्स में। जबकि 50 लाख खर्चा नहीं होता, लेकिन क्यों होता है? 30% इनकम टैक्स क्या होता है? सरकार को गाली देना सबको अच्छा लगता है, लेकिन अपनी जेब से कितना पैसा दिया उस सड़क को बनाने में, ये भी सोचना चाहिए। क्योंकि सरकार हमारी जेब से ही चलती है, मेरी और आपकी जेब से। अगर हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कंप्लेन करने का भी कोई अधिकार नहीं है। और मुफ्त में लेने का तो सोचो ही मत, कभी मत सोचो, मुफ्त में लेने का कभी मत सोचो। फॉरेन कंट्रीज के अंदर, अमेरिका के अंदर एक देश के एक स्कूल है, उस स्कूल में ये डिक्लेयर किया गया कि बच्चों को हम, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं थी, तो दूध पिलाएंगे और कुछ अच्छा खाना खिलाएंगे दोपहर को फ्री में। वहां की माताएं मोर्चा खोल दिया कि हमारे बच्चों को कभी भी ये मत सिखाओ कि कोई चीज फ्री में मिलती है। और हमारे देश में मोर्चा खोलता है फ्री में, इसलिए अमेरिका सुपर पावर है, इसलिए हम और अधोगति की तरफ जा रहे हैं। हमें फ्री में चाहिए, हमें डिस्काउंट चाहिए, हमें कम मार्क्स में एडमिशन चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। यही मानसिकता तो कमजोर बना दी। तो मैं जात पात बिलीव नहीं करता, हम आते मैं गज्जर विश्वकर्मा पुत्र होते हैं, यानी कारपेंटर सुथार, हम अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं, ओबीसी, राइट? आज तक हमारे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट, मेरे बेटे को बोल दिया कि तुम्हें जो बनना है, जो मार्क्स है उसमें बनना है। मैंने चीज नोटिस की गुजरात में कि अगर 100 BMW मर्सिडीज आती है तो 98% जनरल कैटेगरी के पास आती है। उसका रीजन ये है, उनको पहले से पता होता है हमें कोई सपोर्ट मिलने वाला नहीं है, हमें खुद खेलना है। तो उसका माइंडसेट उस
मैं तो भाई साहब इंसान प्रजाति को ही पूछता हूँ, तो जात पात तो भूल गया। मुझे तो यही स्पीच अगर पाकिस्तान भी देने जाने के लिए तो मैं जाऊंगा, उनको भी मोटिवेट करूंगा। मेरा एक सपना है कि पूरी दुनिया को एक कर दूं, पूरी दुनिया को बॉर्डरलेस कर दूं। कुछ लोग अपने फायदे के लिए, कुछ हथियार बेचने के लिए, कुछ अपने फायदे के लिए ये लड़ाई चालू करना देते हैं। बाकी लड़ाई होनी क्यों चाहिए? अगर बिहार आने के लिए अल्पेश ठेकर को वीजा नहीं लगा, तो पाकिस्तान जाने के लिए वीजा नहीं लगना चाहिए। ये मेरा मानना है। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, आप मुझे चेक नहीं कर रहे हो, तो पाकिस्तान वालों को भी मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब सबकी सोच एक साथ बदलेगी। नहीं तो ये इम्पॉसिबल है करके छोड़ देना आसान है, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए मेहनत करना कठिन है। बिजनेस से बड़े सपने पूरे होते हैं, लेकिन बड़े बिजनेस से और बड़े बिजनेस के अंदर क्या चाहिए? बड़ा पैसा चाहिए, चलाने की तेवर चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके बिजनेस ओपन होता है। ऐसा नहीं मेरे पास 5 करोड़ जमीन के आगे पेट्रोल पंप खोल दूं, पेट्रोल पंप बंद करना पड़ेगा, आदमी लोग ही मामू बना के चले जाएंगे। तो आप जो समझ रहे हो इतना आसान नहीं है, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर मैं किसानों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आज सबसे कम वैल्यू आपकी जाती है उस चीज की जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब दुनिया आ रही है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि अब 3 ही लोग चलेंगे रोटी कपड़ा और मकान, बाकी के सारे काम तो रोबोट करेंगे, ड्राइविंग भी रोबोट करेंगे, ऑटोमेटिक कार आ जाएगी, हर चीज में आदमी फ्री हो जाएगा। लेकिन 3 काम है जो हमेशा रहेंगे, रोटी कपड़ा और मकान। तो एग्रीकल्चर में क्या चैलेंज नहीं होते मुझे बताएं। पहले तो सपने पूरे करने होना तो 100 बीघा जमीन चाहिए, 100 एकड़ जमीन चाहिए, जो प्रैक्टिकली आज की डेट में पॉसिबल, मतलब अगर लाख में किसी एक के पास है तो उसको हम केस नहीं बना सकते, क्योंकि जितनी जनरेशन आती है उतना जमीन डिवाइड होता जाता है। एक पिता के 2 पुत्र थे तो फिर डिवाइड बाय 2 हो गया, उन दोनों के 3 पुत्र थे तो डिवाइड बाय 6 हो गया। तो ये करते 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 आज जमीन का लोगों के पास 1 2 3 टुकड़ा बचा है और कुछ बचा ही नहीं, खत्म हो गया। लेकिन जब बारिश चाहिए तब नहीं आती, जब नहीं चाहिए तब आती है, और जब चाहिए तभी आती है तो प्रोडक्ट का रेट नहीं मिलता। टमाटर फेंकने पड़ते हैं महाराष्ट्र के अंदर, रास्ते लाल होते हैं आजू बाजू के, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जाना होता है उसकी कीमत से। यह हालत होती है। कल ही बता रहे थे 10 रुपए में पूरा आपका प्रोटीन मिलता है आपको सीजन में, 10 रुपए में 20 किलो, 2 रुपए किलो, उसके लिए खेती की विचार है। तो अगर आप ये सोच रहे हो इससे मैं सब कुछ पालूंगा और बच्चे को पढ़ा दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा, अमेरिका भेज दूंगा, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, जो मुझे कहा है इन्वेस्टमेंट पैसा डिमांड करता है। नेक्स्ट टैलेंट, क्रिकेटर बनना। अब क्रिकेटर बनने के लिए 11 की जगह है और 140 करोड़ लोग बनना चाहते हैं, जगह 11 की है, चलो आईपीएल आ गया तो 100 को मिलेगी और कितने को मिलेगी। तो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से कोई मजबूत आदमी आया नहीं, ऐसा नहीं है। सचिन ने जगह खाली नहीं की तो कोई आया नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है। अब अच्छे 4-5 क्रिकेटर आ गए, वो 20 साल तक खेलते, तब तक जितने भी लोग आना चाहते वो बाकी के जो 4-5 होते उसमें खेलते रहते, तो अच्छी की करियर तबाह हो जाती है, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं, लिमिटेड जगह है। नेक्स्ट फ्रेंचाइजी, जैसे सबसे और बहुत सी मैकडॉनल्ड्स है, इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस। फ्रेंचाइजी बिजनेस कभी मत करना, ये मेरी एडवाइस है, क्योंकि हमने किया हुआ है। फ्रेंचाइजी बिजनेस में हमारा शरीर, हमारा पैसा और हमारी जगह यूज करने के बाद नौकरी में जितना पैसा आता है उतना ही देते हैं, इससे तो नौकरी के लोग ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इसकी रीडिंग आप बैठे और मैं आपको यकीन देता हूं ये आने वाले समय क्या भारत देश का सबसे बड़ा उद्योग साबित होगा। डायरेक्ट करें अभी देश में लोगों को बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग किसे कहते हैं। उनको कोट वाला बंदा बड़ी गाड़ी लेके आता है,
नहीं, सही डायरेक्ट सेलिंग में सही सफल आदमी चाहिए। सही डायरेक्ट सेलिंग में सफल लोग होते हैं ना, वो सफल है, बाकी सफल नहीं है, बाकी लोगों को चूना लगा के आए और लोग ये पतली सी जो बॉर्डर लाइन है उसको समझ नहीं पाते और इसीलिए एक सही कंपनी आती है, 100 गलत कंपनियां आती है और प्रॉब्लम क्या होता है, एक सही कंपनी 100 गलत कंपनियां और सही कंपनी में लोग इतना जल्दी नहीं जुड़ते। क्यों? सही कंपनी के अंदर मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ डेमो दिखाया जाता है, आदमी बैठे बैठे सोचता है प्रोडक्ट तो अच्छा है, लेकिन मैं इनके साथ जुड़ गया तो मुझे भी बता देंगे कि कैसे बढ़ेंगे, मुझे नहीं जुड़ना बाबा। लेकिन कोई आया 11,000 करोड़ 4 लाख आएंगे पूरा तो 1,10,000 बनेगा, 40,000 आएंगे तो फिर और इस 100 कंपनी में फटाफट से लोग जुड़ते हैं, कंपनी बंद होती है, ये एजेंट बन जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग वाले झुके। इसलिए हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन याद रखिएगा सच्चाई की हमेशा जीत होती है और वी ऑल आर लकी, हम लोग सही लोग हैं, क्योंकि अगर आपने अपने जीवन में राइट टाइम पे राइट बिजनेस कर लिया ना तो आप बड़े रिश्ता बन सकते हैं। ये राइट टाइम पे राइट बिजनेस, अगर आपने सोच रहे हो कि कोई बात नहीं आज तो 10 साल के बाद करेंगे, भाई साहब 10 साल के बाद पूरा देश मोटिवेट कर रहा होगा, आपको जोड़ने की कोई मिलेगा नहीं, पूरा देश मोटिवेट प्रोडक्ट यूज कर रहा होगा। 10 साल के बाद हम लोग तो अपने खुद के आइडिया पे बैठे होंगे, हम मीटिंग नहीं ले रहे होंगे, जरूरत ही नहीं, हो गया धंधा। तब आप धंधा करने आओगे तो मतलब नहीं है, आज नेगेटिविटी है, आज कोई करना नहीं चाहता, तब अपना टाइम सेट कर लो, छूट जाओ। तो जब पूरी दुनिया चालू करेगी तो कहीं ना कहीं हमारे नीचे ही उड़ेगी, क्योंकि जाल तो हमारा नीचे तो हमारा फैलाया हुआ है ना, तो आएंगे तो हमारे अंदर नहीं। तो ये राइट टाइम है और मेरा ये मानना है कि धंधा हमेशा राइट टाइम पे करना चाहिए। बिल गेट्स ने राइट टाइम पे कंपनी चालू किया, दुनिया का अमीर आदमी हो गया। जैसो अभी जो अमीर आदमी है जैसो का मालिक, उसने राइट टाइम पे राइट चीज चालू कर दी, ऑनलाइन बिजनेस। अब कितनी भी एप्लीकेशन खुल जाए अब वो चलने वाली नहीं, अब हो गया अमेज़न बड़ा मुश्किल है उसको टक्कर देना। रिलायंस जैसे लोग भी आ गए एप्लीकेशन में नहीं कर पा रहे हैं, जियो लेके मुश्किल है उनको हराना। इसीलिए अभी झंझट है, अभी करोगे तो राजा बनोगे, बाद में करोगे तो सेनापति रह जाओगे। नेक्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं इसे, एमएलएम भी बोलते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इज द राइट वर्ड। ये क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, ये क्या है ये समझना है। नेक्स्ट, ये बड़ा सिंपल है, इससे ही आपको समझ में आ जाएगा, तो इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, ये बड़ा इजी है। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल बिजनेस जो है ना, ये ट्रेडिशनल बिजनेस है। एक कंपनी चीज बनाती है, आपने चश्मा पहना है, आपने गहने पहने हैं, आपने साड़ी पहनी है, आपने स्वेटर पहना है, आपने शर्ट पहना है, आपके पास पेन है, आप मुझे बताइए जहां बनता है वहां से लेके आए? नहीं, आप कहां से लेके आए? दुकान से लेके आए, राइट? दुकान वाले के पास, इसको बोलते हैं रिटेलर। ये आपको आप यहां से लेके आए, ये होलसेलर और एक चेन होती है, ये पूरा देश का या राज्य का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और ये कौन है? कंपनी है। तो जो 35 रुपए की चीज है वो कितने में आ जाती है? ये पक्का है, ये पक्का आप मान लो या ना मान, ये फाइनल है, इससे ज्यादा हो सकता है कम नहीं होगा, राइट? 350 की चीज 2,000 में बिक सकती है, लेकिन 1,000 से नीचे नहीं आएगी आपके हाथ में, ये पक्का है। अब ये जो बिजनेस है, इसको हमारे बिजनेस में क्या करते हैं? कंपनी से प्रमोशन सीधा आपके पास आया, आपने जो बिल किया, आपको किसका बिल मिला? मोदी कह रहा है, मोदी कह रही बनाती है, मोदी कह रही आपको डायरेक्ट देती है, इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। और बीच में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, मिडलमैन जो पैसा कमाते हैं, प्रमोशन के पैसे कमाते हैं, वो यहाँ सारे पैसे जो है हम लोगों के बीच में बांटे जाते हैं।
अब कैसे बांटा जाता है? कोई गणित है, कोई मैथमेटिक्स है, जिसको आप लोग तार बोलते हैं। वो स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर में मैथमेटिक्स कंपनी को तो वैसे बांटते हैं, उनको ज्यादा बांटते हैं जो ज्यादा अच्छे से मेहनत करते हैं, और ज्यादा अच्छे से मेहनत करें इसके लिए उस प्लान को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि मेहनत करने वाला बंदा समझ में आ जाए। ऐसा नहीं उसका एक दिन चला जाए तो उसको भी दो, नहीं, मेहनत करने वाले आदमी को ज्यादा पैसे मिलते हैं, राइट? तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बनाना होता है। नेक्स्ट, तो ये डायरेक्शन है। नेक्स्ट, अच्छा, अब लोग इसको क्या कहते हैं ये तो आपको पता ही है, स्कैम है, फ्रॉड है, महिलाओं के लिए बनाया गया है, हाउसवाइफ के लिए कौन सी स्कीम है, ये तो साइड बिजनेस है, बोलते हैं साइड बिजनेस है। मुझे मीटिंग से बाहर एक अंतर ने पूछा कि सर आप ये तो बताओ आपका मेन बिजनेस क्या है? यार यहाँ से 2 करोड़ रुपए कमाना है साल के, तो कौन सा बिजनेस करूँ? लेकिन उनको लगता है साइड बिजनेस, लोग इसको साइड नहीं करते। नहीं बाबा, हमने आत्मा डाल दी इसके अंदर, सुबह से शाम तक 5 साल लगातार किया, पिछले 5 साल से आराम, लेकिन 5 साल ऐसा किया ना कि गला सूख जाता था, घर जाता था, लिख के देता था वाइफ को कि दाल चला करना, बोलता नहीं था, बचा के रखता था, कल फिर बोल रहा है, कल फिर तेरे 5-10 टैकों में इतनी आवाज बैठ जाती थी। ये नेटवर्क फिर में नहीं मिलता भाई साहब, जबरदस्ती धक्का मार के अपने आप को मार्केट में फेंकना पड़ता है, उनसे मिलना पड़ता है, मिलना नहीं चाहते, थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ती है, थोड़ा पेशेंट बनना पड़ता है, और तब जाके चीजें मिलती है। आप ऐसी बहुत बातें सुनते हो, लेकिन किससे सुनते हो पता है आपको? आप ऐसी बातें अल्पेश गज्जे से सुनोगे कभी? नहीं, आप मेरे से नहीं सुनोगे, तो किससे सुनोगे? नेक्स्ट, तेरा पैसा लूट जाएगा, तेरा साल बर्बाद हो जाएगा, ये लोग होते हैं। परिवार, पड़ोसी, फ्रेंड्स, ये बहुत डेंजर होते हैं। मैंने 4 साल किया, कुछ नहीं हुआ, फेलियर होते हैं। मैंने 4 साल किया, मेरा कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली 4 साल कुछ नहीं किया होता, इसलिए कुछ नहीं होता। कली और पूरी पीढ़ी। अब मुझे बताइए, इन लोगों के पास कौन सी डिग्री है ये बोलने के लिए? आपके घर में वायरिंग खराब हुआ है तो वायरमैन को बुलाएंगे आप। आपके घर में एसी खराब हुआ है तो एसी एक्सपर्ट को बुलाएंगे। आपके घर में नल खराब हुआ है, प्लम्बर को बुलाएंगे। तब आपके डॉक्टर को क्यों फोन नहीं करते कि आपको बहुत प्रॉब्लम है, मैंने सोचा आप ही से सलाह ले लो, ये नल टपक रहा है। आप नहीं लोगे ना, क्यों? हमारे अंदर कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि है कि जो जिसका काम है उसको उसी की चलेगी, है कि नहीं है? नेक्स्ट, तो एडवाइस जब हम लेते हैं किसी से, तो आप किसकी एडवाइस देते हैं? एक्सपर्ट से, लेकिन किसी से भी? यानी कि आप लोग जब आपको पेट में दर्द होता है तो आप कारपेंटर के पास जाते हो कि वो रगना मारो, तो आप इतना दर्द ठीक हो जाए, राइट? और जब आपको टेबल और कुर्सी बनाना होता है, टेबल चेयर, तो आप जाते हो डॉक्टर के पास कि डॉक्टर आपको बहुत पढ़े लिखे हो, टेबल बना के दे दो। जब हमें पता है कि जब हम जिस चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं उस चीज में हमें उस लाइन के एक्सपर्टों की एडवाइस दे सकते हैं, तो हम क्यों बाकी के लोगों की बात सुन रहे हैं? यही तो आपको खत्म कर रहे हैं भैया। नेक्स्ट, देखो ये कैसे काम करता है। अभी कैसे काम करता है ये एक लंबा सब्जेक्ट है, हम डिटेल में लेंगे, अभी एक लाइन में बता देता हूं। नेक्स्ट, बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट। समझ रहे हो? प्रोडक्ट खरीदना है और प्रोडक्ट को वापरना है, इतना तो समझ में आता है, राइट? बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट। नेक्स्ट, रेकमेंड द प्रोडक्ट। मैंने प्रोडक्ट खरीदा, मैंने यूज किया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने औरों को बताया। ये समझ में नहीं आती बात? आसान है ना समझ? मैंने कहीं गोलगप्पे खाए, मुझे अच्छे लगे, मैंने आपको बोला इस लागे वाले से खाना बहुत अच्छा बनाता है,
इस भैया से कहा बहुत अच्छी बनाता है, कहते नहीं कहते? यहाँ से साड़ी खरीदना बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ से मोबाइल खरीदना ये किफायती दाम में देते हैं, ओरिजिनल देते हैं। तो हम फ्री में इस डॉक्टर के पास से सेवाएं लेना, ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, वहां तो पैसे नहीं आते, इनको मैं एडवाइस करते, यहाँ तो पैसे आते। लेकिन पहली कंडीशन है कि क्या मैंने सारे प्रोडक्ट यूज किए, क्या मैंने मल्टीविटामिन खा के देखा, क्या मैंने प्रोटीन क्रैश खा के देखा कि मेरे अंदर क्या बदलाव आता है। अगर प्रोटीन क्रैश से मुझे बदलाव नहीं आया, मैंने खाया नहीं, मैं और को कैसे सेल करूंगा? न्यूट्रिशनल पाउडर है बताया प्रोटीन क्रैश, तभी एक दो महीना खा के देखो भाई साहब, आप जब खाओगे ना तो कार चलाते चलाते लगेगा तेरी ऐसे स्टीयरिंग उठा दे, इतनी एनर्जी आती है। ये जो आप ऊर्जा के अंदर देखोगे ना शाम तक ऐसे रहेगी, आप बैठे बैठे थक जाओगे, मैं बोलते बोलते नहीं करूंगा। उसका रीजन बॉडी के प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट को मैं कह सकता हूं और नहीं कह सकते क्योंकि मैंने इसको किया है। बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट एंड रिटर्न द प्रोडक्ट, ये बंदा इसी पे चलता है। बस बाकी सब इस काम के लिए बनाया व्यवस्थित डिजाइन सिस्टम है ताकि आप और अच्छे तरीके से कर पाओ, आपके हाथ से समाज का एक भी आदमी छूट न जाए, इसका सिस्टम बनाया है। जिसको मेमोरी जॉब बोल दो, लिस्ट बोल दो, कांटेक्ट बोल दो, अपॉइंटमेंट बोल दो, रिजर्वेशन बोल दो, करना यही और कुछ नहीं करना। आप मुझे बताइए, अगर देखो सुनाई के सारे लोग बॉडी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आप किसी को ब्रांड दिखाओगे? नहीं। हॉल में ट्रेनिंग करोगे? नहीं। यहाँ की नहीं करोगे, बाहर की नहीं कर सकते हो। जिस दिन भारत देश के सारे लोग बॉडी प्रोडक्ट यूज करेंगे, अब आप बताइए क्या करोगे? कोई मीटिंग की जरूरत नहीं है, ये तो बनाया हुआ सिस्टम है, इसलिए है कि हम लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए, इसको हम सिस्टम बोलते हैं। करना यही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, डुप्लीकेट द सिस्टम, मतलब जो भी कर रहा हूं वो लोगों से कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है। मेरे जैसे और लोग बनाना, सिंपल। नेक्स्ट, ये वर्ल्ड में 43% नए न्यू बॉर्न जनरेशन करोड़पति, न्यू बॉर्न जनरेशन करोड़पति का मतलब होता है जैसे मेरे पापा करोड़पति थे नहीं थे, मेरे पापा करोड़पति नहीं, मेरे पापा को लूना भी नहीं आती, सिर्फ साइकिल आती थी, एक्सपायर हो जाता था, वो जैगुआर में बैठते थे लेकिन आता उनको कुछ नहीं था क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं चला था, साइकिल पे पूरी लाइफ गुजारा मेरे पापा। और मुझे याद है पहली साइकिल आई तो मैंने स्टैंड पे लेके पूरी रात ऐसे घुमाई। मुझे भी साइकिल मैं बहुत लेट सीखा था, साइकिल में सीखा था 9th में, और मैं 2 व्हीलर सीखा मैं 22 इयर्स में, 22 साल में। मैं इतना लेट बाइक सीखा क्योंकि हमारे नजदीक में कुछ था ही नहीं जब तक हमने कमाना स्टार्ट नहीं किया। तो न्यू बॉर्न जनरेशन करोड़पति यानी जो मेरे जैसे लोग जो दुनिया में पैदा होते हैं, जिनके बापू करोड़पति नहीं होते और वो करोड़पति बनते हैं, अगर 100 लोग करोड़पति बने हैं इस दुनिया में, बड़े चौंकाने वाली बात है, तो 43% करोड़पति डायरेक्ट सैलरी से बनते हैं और बाकी कितना बचा? 57%, 57। ये 57 में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, वकील, बिजनेसमैन सब आ गए, क्रिकेटर, विकेटर सब आ गए। एक तरफ सिर्फ ये एक इंडस्ट्री का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है बड़ी सफलता के लिए। देखो बाकी के सारे धंधे रोजगार दे सकते हैं, सबके पूरे नहीं कर सकते, ये इकलौता धंधा है रोजगार के लिए। आना भी मत मैं तो बोलता हूँ आओ ही रोजगार के लिए बताओ, सपने पूरे करते हैं तो आओ इसके लिए, सपने पूरे करते हैं। अमेरिका देखो 67% लोग हैं अमेरिका में, जब 100 नए करोड़पति पैदा होते हैं 67% होते हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से, मोदी के जैसे बिजनेस से। बाकी सब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आया चाय वाला, सब आ गए, वो है सिर्फ और सिर्फ 33%। मतलब बाकी की सारी इंडस्ट्री मिला के जितनी सफलता नहीं देती है अमेरिका में, उतनी एक इंडस्ट्री की बड़ी सफलता दे रही है। और इसलिए अमेरिका का जो टर्नओवर है ना वो 2.5 लाख करोड़ का है और भारत देश का टर्नओवर 20 लाख करोड़ के रिकॉर्ड। कहाँ 2.5 लाख करोड़, 33 करोड़ की जनता, हम 140 करोड़ लोग और 20 लाख करोड़, ये फर्क है। इसलिए मैं बोलता हूँ आप जाने अनजाने में सही वक्त पे सही धंधे में आ गए। नेक्स्ट,
ये केपीएमजी रिपोर्ट है, केपीएमजी कौन है वो आप गूगल कर लेना। और फिक्की ने बोला था कि